औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मुमिनीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिल हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। सलावत बआवाज़े बुलंद। सब मिलकर ऐसी गदीरी सलावत पढ़ें कि जश्न की रूहानियत दोबाला हो जाए। जो फासले फासले से बैठे हुए नौजवानों, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ। आज के दिन अली वालों में बिल्कुल फासला अच्छा नहीं लगता। आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि तेजी से पैगाम पहुंचता रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक शानदार सी सलावत और पढ़िए, गदीरी सलावत। सब मिल के आखिरी मोमिन तक। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। सबसे पहले ही जुमला मुझे कहना है और यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी देर क्या कुछ आपके हवाले करना है। ईद का दिन है, मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन इसी जुमले से पता चल जाएगा कि जश्न कैसे आगे बढ़ेगा, किस रविश पे आगे बढ़ेगा, कितनी तादाद में और कितनी देर आगे बढ़ेगा। अली के तमाम बंदों को अल्लाह की ईद बहुत मुबारक। जो गर्मी से थक नहीं गया और जिसके दिल में अभी भी जोश विला की ठंडक मौजूद है। एक एक चेहरा, जो चेहरा, मैं मिंबर से कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो चेहरा गदीर वाले दिन न खिलता हो वो कब्र में भी नहीं खिल सकता। जो ज़बान आज अली उन वलीउल्लाह न कहे, जब कब्र में नकीरान आएंगे वो तब भी अली उन वलीउल्लाह नहीं। हाथ बुलंद करना जिसे आज के सदक़े में हाथ मिला। बेटा जहां जगह मिल रही है बैठो। मिलके भाई, मिलके जो हाथ नहीं बुलाना उन्हें याद दिलाता चलो, ये आपका उठता हुआ हाथ पढ़ने वाले पे, मनकबत गुजार पे, खतीब पे एहसान नहीं होता। ये हाथ उठ के बताता है मैं उस हाथ पर ईमान लाया हूँ जो हाथ आज के दिन पैगंबर ने बुलंद किया था। और आज इसे शर्म आ रही है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे हाथ उठाऊं? मैं हाथ उठा के या अली कैसे कहूँ? याद रखो, अल्लाह ने कायनात में मुस्तफ़ा से ज्यादा कोई इज्जतदार बनाया ही नहीं। और आज के दिन हयात रिसालत का सबसे तवील खुतबा और पैगंबर हाथ उठा के खड़ा नमाज बैठ के पहुंचाई है इसी रसूल ने, रोजा बैठ के सुनाया है इसी रसूल ने, हज मिंबर पे बैठ के बताया है इसी रसूल ने, ज़कात मिंबर पे बैठ के बताई है इसी रसूल ने, खुम्स मिंबर पे बैठ के बताया है इसी रसूल ने। ये वही रसूल नहीं है चोली वालों जो थोड़ी देर मुसल्ले पे ज्यादा खड़ा हो जाए तो आयत आ जाती है कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को थोड़ी देर क़याम किया कीजिए मेरे हबीब, पैरों पे वरम आ जाता है। आप बड़े नाजुक मिजाज हैं, आज अल्लाह जाने क्या हो गया, पैरों से नबी खड़ा है, धूप भी है, गर्मी भी है, ना कुरान बोलता है ना अल्लाह बोलता है। पैगंबर खड़े मत रहो, पैरों पे वरम आ जाएगा। अल्लाह बता रहा है तमाज़े और होती हैं, विलायत और। जाग रहे हो? जश्न में हो ना तुम? हाँ।
अच्छा, मेंबर भी अलग बनवाया, मेंबर भी अलग बनवाया। क्यों बनवाया या रसूल अल्लाह? मेंबर मदीने से बनवा के चलते हैं। आप तो जानते हैं इल्म रिसालत से मैंने जैसे ही आई हर रसूल बल्लिग़ की आयत आनी है, अली की विलायत का ऐलान करना है। चलो अगर मदीने से नहीं बनवाया था मक्के से बनवा लेते। मक्के से नहीं बनवाया था, आप तो वो रसूल हैं सुलेमान को जिसके सदक़े में नबूवत मिली है, वो तो मुल्क सबा से तख्त मंगवा लेता है। या रसूल अल्लाह आप मेंबर मंगवा लेते। कब बताना था? अगर उसी मेंबर पे बताता कि अली क्या है, अली की विलायत क्या है। लोग समझते जहां से नमाज बताई वहीं से अली बताया, जहां से रोजा बताया वहीं से अली बता जागना, जहां से नमाज बताई वहीं से अली बताया, जहां से रोजा बताया वहीं से अली बताया, जहां से ज़कात बताई वहीं से अली बताया, जहां से खुम्स बताया वहीं से अली बताया। लोग समझने लगेंगे जैसे बीमार हो जाओ तो नमाज छूट जाती है, सफर करो तो आधी हो जाती है, मजबूरी आ जाए, खौफ आ जाए, मौत का डर हो तो अल्लाह माफी दे देगा, हालत खराब हो रोजा न रख सकते हो माफी मिल जाएगी, ज़कात देने के लिए निसाब ना हो ज़कात माफ हो जाएगी, इस्तिताअत ना हो हज माफ हो जाएगा, इस्तिताअत ना रखते हो खुम्स माफ हो जाएगा। लोग यही समझते कि इबादतों की तरह कभी कभी विलायत में छुट्टी मिल जाएगी। अलग मिंबर बनवा के बताया इनमें छुट्टी है मगर विलायत में माफी नहीं। अली हक, अली हक, अली हक, अली मिल के आखिरी मोमेंट तक मेरे साथ। भाई देखो बिल्कुल गर्मी है, मुझे इस बात का अंदाजा है, आप परेशान भी है, गर्मी से बेजार भी हो रहे हैं, गर्मी से बेजार भी हो रहा है। मेरी तरफ देख रहा है, दाएं बाएं देखना छोड़ दीजिए। लेकिन यौम गदीर से ज्यादा तो गर्मी नहीं है ना। हाँ हाँ, ना सायादार दरख्त है, आप तो छत के नीचे बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, हाजियों के सर भी मुंडे हुए थे, गर्मी भी शदीद थी, पैगंबर खड़े भी हुए हैं। मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। तवज्जो, दिल नहीं चाह रहा, नहीं इधर वालों का तो नहीं चाह रहा मेरा ख्याल, हाथ उठाते रहेगा पता चलता रहा मेरा हम सब। इतनी सी मेरी तरफ इतनी सी कोपल और पौधा भी था ना अगर मैदान में, रसूल ने जाके कहा उखाड़ो इसे। या रसूल अल्लाह वैसे ही साया नहीं है, गर्मी बहुत है, हवा चल नहीं रही और आपने अली की विलायत का ऐलान करके दिल जलों के दिल जला दिए हैं। या रसूल अल्लाह थोड़ा सा तो साया रहने दीजिए। कहा मैं नहीं चाहता, मैं जब अली को बुलंद करके मन कुम तो कहूँ, कयामत में कोई मुनकिर आके कहे या रसूल अल्लाह मैं छोटे पौधे के पीछे था, मुझे अली नजर नहीं आया। ठीक है ना, अली को बुलंद किया, अब मुझे बहुत आगे की तरफ जाना है। तवज्जो, अली को बुलंद किया रसूल ने। एक 600 साल का बूढ़ा है, नाम मैं नहीं बताता, निशानी बताता हूँ और आप खुद पहुंच जाएंगे। किसी दरवाजे पे दाढ़ी से झाड़ू लगाता, जो थके हुए हैं उनसे मेरा खिताब ही नहीं है, किसी दरवाजे पे दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। पहचान गए कौन है? नहीं बोलोगे तो बात आगे बढ़ेगी। कौन है? कौन है? कौन है? पीछे वालों कौन है? सलमान। सलमान ने एक एक कशाना हिलाया। देखो देखो रहले रिसालत पर कुरान विलायत कैसा लग रहा है, देखो देखो मेरा मौला अली मौला बन के कैसा लग रहा है, देखो देखो अली की विलायत का ऐलान हो गया। गर्मी लग रही है ना जिसे, वो आए और मेरा फिक्रा सुने। किसी के पास गया, देखो अली कैसा लग रहा है, दामन हिला के कहने लगा देखो भाई सलमान बड़ी गर्मी हो रही है। जैसे ही इसने कहा ना सलमान गर्मी हो रही है, जिब्राइल आयत लेके आ गए, इससे कह दीजिए मेरे हबीब इसे गर्मी लग रही है। इन्ना नारा जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म। हाँ, मिंबर बनवाया पर तवज्जो, जिसकी विलादत में नहीं है कोई शक, कोई कहेगा अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। बस आप मुतवज्जो हो गए, एक एक मोमेंट अपनी नजरें मुझ पर सीख के रखे। मेंबर बन गया, पैगंबर ने का बिलाल भाई ये मोबाइल नीचे कर लो और जश्न सुनो, ये वीडियो बन रही है बाद में से देख लेना। तवज्जो, बिलाल आजान दो,
जो पीछे रह गए उनका 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 हाँ नई बात नहीं कर रहा मैं कोई जो पीछे रह गए उनका जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। बिलाल ने आजान कही और आज ही के दिन आजान में एक इजाफा हुआ। हाँ यही हक होता है जो हाथ जिक्र में बुलंद होता है, किसी का मोहताज नहीं होता। क्या इजाफा हुआ? बिलाल ने जाके कहा हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमल खैर की तरफ। अच्छा मुझे नहीं पता, आजान तो हो गई, 1.25 लाख का मजमा भी इकट्ठा हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने किताबों को देखा, पैगंबर ने आजान दिलवाई, सब जमा भी हुए, नमाज कोई नहीं पढ़ाई रसूल ने। आजान करा दिया रसूल ने। हय्या अला खैरिल अमल का क्या तर्जुमा है भाई? हय्या अला खैरिल अमल का आओ आओ आओ, जिसे आती है आजान वो तो बोले आओ अमले खैर की तरफ, मगर नमाज नहीं पढ़ाई। मिंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किताबें देखने के बाद कह रहा हूँ, पैगंबर की पूरी हयात तैयबा में कभी 1,24,25,000 लोगों की जमात हुई नहीं। या रसूल अल्लाह जमात इतनी बड़ी है, अजान कहलवा दी है आपने, मगर नमाज तो पढ़ा ही नहीं। ये इंचोली का बेदार अजादार मातमदार शियाने हैदर करार का मजमा मुझसे पूछ रहा है, जब नमाज ही नहीं पढ़ानी थी तो हय्या अला खैरिल अमल क्यों कहलवाया? आजान क्यों दिलवाई? क्या तुम्हें पता ही नहीं है? आजान इबादत की दिलवाई है और किया क्या है? अली को बुलंद किया है, अली की विलायत सुनाई है। गदीर में मैंने बता नहीं दिया, अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, पढ़ने वाली नहीं चेहरा दिखाने वाली इबादत। धाम 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 हर धाम नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली सुनना भी इबादत, अली देखना भी इबादत। मुझे नहीं पता कि और किसी ने इस बात का असर लिया या नहीं। एक था ऐसा जिसने उस दिन के बाद, अगर ये फिक्र अदा हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने जश्न पढ़ा ही नहीं। उस दिन के बाद जब से रसूल ने कहा ना आज दिखाने वाली इबादत कर रहा हूं, और कोई समझा या नहीं समझा, सलमान की बात समझ में आ गई। सलमान समझ गया जब हय्या अला खैरिल अमल की बात हो तो फिर अली का चेहरा देखना चाहिए। और मैं मिंबर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस दिन के बाद जब कभी रसूल फरीजा नमाजें पढ़ाते, सलमान सिर्फ फर्ज पढ़ता, सुन्नतें छोड़ देता, बाकी सहाबा सुन्नत नमाजें पढ़ते, सलमान कूद के वहां आ जाता जहां अली खड़े होते। यतरुकु सुन्नता व यंज़ुरु इला वजह अमीरुल मोमिनीन, सुन्नत छोड़ देता, अली के चेहरा देख के इबादत कर। नारे हैदरी। सुनना छोड़ देते सलमान, बैठ के अली का चेहरा देखते रहते। एक आलिम ने एक जुमला लिखा मेरी तरफ, भाई वो अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा अगर सलमान को, लफ्ज कहता हूँ और अभी पता चल जाए, अगर सलमान को मुनकिरों का खदशा न होता ना, आज तो ऐसे मैं भी नहीं टलूंगा, मैं भी यही और आप भी यही। लफ्ज बदल के कहता हूँ, हाँ मैंने तो असाज़ा से यही सीखा है कि जिस चेहरे पे विलायत के नाम पे हैरत आ जाए उसे बढ़ाना चाहिए, जलने वालों को जलाना चाहिए, खिलने वालों को खिलाना चाहिए। जहां तक आवाज जा रही है, जो जल रहा है उसे और जलाते हैं। आज के दिनों में एक नाम है यौम जिहाद। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने किताबों में ये नाम देखा, भाई ये यौम जिहाद क्यों है? अब जो उलमा ने इसकी तशरीह लिखी है, पढ़ूं?
इधर जो भाई हैं अगर यहाँ के बजाय मुझे देखेंगे तो शायद जुमला आप तक पढ़ूं। मैंने बहुत सोचा भाई यौम जिहाद क्यों है, ना तलवार चली, ना कोई कत्ल हुआ, ना खून बहा, यौम जिहाद क्यों है। एक आलिम ने जुमला लिखा है आपके हवाले और जैसे दिल चाहे सुन लीजिए। उन्होंने कहा जिहाद हमेशा तलवार से नहीं होता, जिहाद जबान से भी होता है। गदीर का दिन वो दिन है जब गली गली में अली वालों को चाहिए कि नारा लगा लगा कर हर अली के मुनकिर को कत्ल करते जाएं। तवज्जो, मुझे बस एक वाक़या तक अपने सुनने वालों को ले जाना है। तवज्जो है, पीछे वालों की तवज्जो है जो दाएं बाएं देख रहे हैं। हाँ, मेरे साथ रहिएगा, बहुत तेजी से मुझे मंजिलों को तय करना। एक और लक़ब भी है इस दिन का, वो लक़ब भी बताऊं, यौम तस्बीह, तस्बीह करने वाला दिन। पिछले साल अर्ज कर चुका 72 नाम है इस ईद के। यौम ज़ीनत, ज़ीनत करने वाला दिन, मुस्कुराने वाला दिन। हाँ, और आज तो खामखा मुस्कुराने का दिन है, हर चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। और मैंने किताबों में ये लफ्ज देखे हैं, जो शख्स आज के दिन दिल में अली की विला रख कर किसी मोमिन को देख कर मुस्कुराए, उसका ये मुस्कुराना 80 साल की इबादत से अफजल है। 80 साल की इबादत से अफजल है। यानी वो 80 साल नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, ज़कात देता रहे, सिर्फ अली वाले को आज देखकर मुस्कुरा पड़े। मैंने कहाँ रोका है, वापस आ रहा हूँ मैं। यौम तस्बीह। फिर मैंने किताबों में तलाश किया भाई कौन सी तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह की, ला इलाहा की, अल्हम्दुलिल्लाह की, कौन सी तस्बीह पढ़नी है। जो जवाब उस आलिम ने दिया आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये गदीर पिछली गदीर से मिल जाएगी या नहीं। कौन आज दिल में अली की विला और दुश्मन अली से बेजारी लेके आए। उन्होंने कहा इसे यौम तस्बीह कहते इसलिए है, ना आज ला इलाहा पढ़ने वाली तस्बीह है, ना आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाली तस्बीह है, ना आज सुभान अल्लाह पढ़ने वाली तस्बीह है। आज तो यौम जिहाद है और मुनकर को जलाना है, तो दिन रात हर मोमिन पे वाजिब है बस एक तस्बीह पढ़े। मैंने कहा अल्लामा कौन सी? उन्होंने कहा बर दुश्मन मुर्तजा लीला, बर दुश्मन मुर्तजा। आयत पढ़ी थी मैंने, तर्जमा करूं या काफी है? कुरान कह रहा है आप सलामत रहें, मौला इन चेहरों की शादाबी सलामत रखे, इन बुजुर्गों का साया रखे। यौम गदीर की मिसाल आदम के सजदे की मिसाल है। ना 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 ना, बड़ी आसानी से सुन लिया आपने। यौम गदीर की मिसाल नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज। यौम गदीर की मिसाल, साहिल ने पूछा मौला मुझे जैसा कोई बेपढ़ा लिखा था मौला, मैं समझा नहीं। आदम के सजदे की मिसाल क्या मतलब? का वहां जिन्होंने सजदा किया वो कौन हुए? कहने लगा मलाइका। और कहा जिसने नहीं किया वो कौन हुआ? का शैतान। का गदीर की मिसाल भी ऐसे है, जिन्होंने अली की विलायत को मान लिया वो फरिश्तों से अफजल हो गए, और जिसने जब भी अली की विलायत का इनकार किया वो शैतान से भी बदतर हो गया। तवज्जो है। जीते रहिए। तवज्जो, वो शैतान से
शैतान से इसका अकीदा है वो तो बोले वो शैतान से बदतर हो गया। मैंने किताबों में ये लफ्ज देखे हैं, जब ये मुकस्सिर क़यामत में लाया जाएगा ना तो इसके गले में एक तौक होगा, हर तौक के हल्के में 30,000 शैतान होंगे। जुमला ज़ाया ना करना अंचोली वालों। और वो शैतान इसके मुंह पे थूक के कह रहा होगा, ओ बदबख्त तू तो मुझसे बड़ा शैतान है, मैंने कम से कम अली का इनकार तो नहीं किया। सारे मिलकर हैदरी। अल्लाह ने कहा मैं तुझे निकाल दूंगा। इसने अल्लाह से एक वादा किया और वही आयत मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया। कहने लगा तू निकाल तो रहा है मुझे, लेकिन मालिक आदम का सजदा नहीं किया ना, इसी जुर्म में निकाल रहा है। मुझे आग से बनाया, ऐसे आग से बनाया, पूरा मुनाजरा अल्लाह से कर चुका। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, तू इस काबिल ही नहीं है कि बस मैं वहदत में बैठने वालों में हो जाए। पलट के कहने लगा अच्छा फिर मैं वादा करके जा रहा हूँ, इतनी इजाजत दे। व बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। फिर पालने वाले इजाजत दे, मैं बैठ जाऊंगा, इन्हें आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, सामने से बहकाऊंगा, ऊपर से बहकाऊंगा, नीचे से बहकाऊंगा। आए शैतान ये चोली का मजमा पूछ रहा है बैठा कहाँ है? का सिरातो कल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा नहीं, जो हैरत से मुझे देख रहे हैं, पता है कौन है सिराते मुस्तकीम? जिसे पता है वो तो मेरे इत्मीनान के लिए बताओ ना, कौन है सिराते मुस्तकीम? पीछे वालों कौन है सिराते मुस्तकीम? कौन है? आज गदीर है, आज तो नाम लेते हुए न शर्माओ। हाँ, अगर नहीं, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, अगर सिराते मुस्तकीम को नहीं पहचाना और 5 वक्त दुआ कर रहे हो नमाज में एहदिना सिरातल मुस्तकीम, और अगर जहन में तसव्वुर अली नहीं है, मिंबर से सुनो, अगर अली को ना पहचाना नुकसान अली का नहीं है, ये 5 वक्त की मुंह पे मार दी जाए। अब आ गया ना यकीन, कौन है सिराते मुस्तकीम? कौन है सिराते मुस्तकीम? कैमरे से पीछे वालों कौन है सिराते मुस्तकीम? दाएं वालों कौन है सिराते मुस्तकीम? कौन है सिराते मुस्तकीम? कह रहे हैं मैं बैठ जाऊंगा सिराते मुस्तकीम से। मैं उसी दिन समझ गया शैतान ना नमाज से बहकाता है, ना रोजे से बहकाता है, ना ज़कात से बहकाता है, ना हज से बहकाता है। वो बैठ जाएगा अली की विलायत के रास्ते पर, जब बहकाएगा विलायत से बहकाएगा। अब नौजवान देखते रहना, जो तुम्हें विलायत से रोक रहा हो समझ जाना ये नहीं है, शैतान रास्ते पे बैठा हो। अगर मैंने नबी का फरमान ना पढ़ा होता तो मैं कभी मिंबर से जुमला ना कहता। अली की तरफ देख के फरमाया था या अली जिसे तुम्हारी विलायत से बैर है। पढ़ू जुमला पीछे वाले पढ़ू, नाराज तो नहीं होगे, फतवा तो नहीं लगाओगे। या अली जिसे तुम्हारी विलायत से बैर है, उसे चाहिए कोई दूसरा अल्लाह तलाश करे, क्योंकि ये वाला तो अल्लाह अली का ही है। तवज्जो। हाँ, तभी तो मौला ने फरमाया है दोस्त रखो उसे जो हमारा दोस्त है, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो। और अगर बाप भी विलायत का मुनकिर है तो फिर बाप नहीं है, दुश्मन अली। तेजी से बात खत्म हो रही है, बहकाना शुरू कर दिया शैतान ने। इसका मतलब है जब भी बहकाएगा अली की, जब भी बहकाएगा अली की, हाँ, ऐलान विलायत हो गया, पैगंबर दुनिया से चले गए।
अल्लाह जाने मनसब पैगंबर पे कौन कैसे आके बैठ गए। सलमान ने आके अली को बताया, मौला वो जो हाफ का हक था ना जिसका ऐलान किया था रसूल ने, वहां जाके देखिए मौला बैयत हो रही है और किसी की बैयत की जा रही है। जुमला जाया ना होने पाए, तवज्जो। अली मुस्कुराए, कहा मौला मैं इतनी अजीम बात बता रहा हूँ, आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैं कोई बचकाना बात कर रहा हूँ। कि सलमान वहां जाके देख सबसे पहली बैयत कौन करेगा। अच्छा पढ़ मैं रहा हूं और घबरा तुम रहे हो, जाके देख पहली बैयत कौन करेगा। सलमान दौड़ा दौड़ा आया, बैयत हो रही थी। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आया, सबसे पहले बैयत जिसकी हो रही थी उसके हाथ पे बैयत का हाथ रखा, कहने लगा मैं तुम्हारी बैयत करता हूं। सलमान कहता मैं उसके पीछे पीछे चला, अचानक वो निकल कर गायब हो गया। मैंने अली से आके कहा मौला वो बंदा, वो बूढ़ा, वो दाढ़ी वाला गायब हो गया। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगा सलमान पहचाना नहीं, वही तो इब्लीस था। सारे मिलकर हैदरी, खत्म हो रही है बात। इस एक वाक़या अब तक जो पढ़ा है वो इसी वाक़े की तमहीद थी। 5-7 मिनट हैं, थक तो नहीं गए? मुझे आपसे बहुत ज्यादा जल्दी है। तवज्जो। पिछले 25 मिनट जैसे दिल चाहा सुना, ये 10 मिनट में 10 बस्ता कह रहा हूँ, वैसे सुन लेना जैसे मैं चाह रहा हूँ। एक राहिब था, तौरात ज़बूर इंजील का हाफिज, पढ़ता था इंजील तौरात ज़बूर, समझ भी लेता था। दूर अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, आबादियों को छोड़कर एक दैर में रहने लगा, चर्च में रहने लगा। वहाँ किताबों का मुताला, एक मोमिन अपनी नजर मुझ पर सीके रखे किताबों का मुताला कर रहा था। इंजील में, तौरात में, ज़बूर में पढ़ा, हैरान हुआ। कहने लगा अच्छा कोई आखिरी नबी, देखते मेरी तरफ रहना, आखिरी नबी आएगा, उसका एक वसी होगा, वो साहिब मौजज़ात होगा, मुश्किल कुशा होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। पैगंबर अपने बाद उसे मौला बनाएगा। किताबों में पढ़ लिया, ये उस दौर की बात है। तवज्जो, उस दौर की बात है। पैगंबर दुनिया से जा चुके, निकला, बात हवा के झोंके की तरह इशारे में कहकर गुजर जाऊंगा। तलाश करता चला, क्या लगा मेरा हिसाब किताब तो बताता है कि वो मदीने में आ चुका है, लेकिन ये जरा देर से पहुंचा, पैगंबर दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। चला रास्ते में लोगों से सवाल करता हुआ चला, कहने लगा भाई वो मदीना कहाँ है? मदीने की सरहद पे पहुंचा, रास्ते में एक बद्दू मिला, बड़ी तवज्जो, रास्ते में बद्दू मिला। कहने लगा कि वो मेरे हिसाब किताब बताते हैं कि कोई नबी है, आखिर ज़मान है, और वो सारी शरीयतों को बातिल करके, मनसूख करके अपनी नई शरीयत नाफिज करेगा, नई किताब लेके आएगा। कहाँ वो नबी आ चुका है। कहने लगा फिर मैं उस नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहा भाई अफसोस की बात यह है कि वो तो इस दुनिया से पर्दा कर गए। कहा मैंने तौरात तो ज़बूर इंजील में पढ़ा है, कोई नबी दुनिया से जाता ही नहीं जब तक अपना जानशीन न मुकर्रर कर दे। तो उसने भी तो जानशीन, पता नहीं थक गए हो या कोई और बात है, उसने भी तो जानशीन बनाया होगा ना। कब बनाया है? अब अली वालों से ज्यादा समझदार कोई नहीं होता। मजबूरी है कि बात छुपा के करूं तो तुम दाद नहीं दोगे, और खोल के करूं तो जमाना जीने नहीं देगा। मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। कहने लगा हाँ है, बड़ा आदिल खलीफा है और सच्चा भी है, और हक व बातिल में फर्क करने वाला फारूक भी है। कहने लगा अच्छा, इतने अलकाब, इतनी खुसूसियात, एक मोमेंट की तवज्जो, ये शौराए किराम अगर मेरे साथ जावेद भाई तवज्जो। कहने लगा अच्छा, फारूक भी है, सच्चा भी है, बड़ा आदिल भी है। दिल में शौक पैदा हुआ, अब बैठ जाए जिसे जहाँ जाके तवज्जो, दिल में शौक पैदा हुआ। आगे चला, एक और बदवी मिला, अभी मदीने से बाहर है, एक और बदवी मिला। कहने लगा भाई कौन है जानशीन रसूल? कहने लगा ऐसी दिलचस्पी के लिए और अपने यकीन के लिए और भी किसी से पूछ लेता हूँ। उसने कुछ और लक़ब बताए, भाई ऐसा है, बड़ा सच्चा है, बड़ा मुजाहिद है, बड़ा बहादुर है। फिर आगे बढ़ा, फिर किसी और ने और लक़ब बताए, फिर आगे बढ़ा, फिर किसी और ने लक़ब बताए। 50 बंदों से मिला। कितने बंदों से? बोलेंगे तो बात बनेगी। कितने बंदों से? 50 बंदों से मिला। कहने लगा भाई बड़ा आदिल है, बड़ा फारूक है, बड़ा करीम है, बड़ा मुजाहिद है, बड़ा बहादुर है। थक के नहीं सुनना नौजवानों, मैं तुम्हारे सहारे पे पड़ रहा हूँ। जो बाहर बैठे हुए हैं परेशान तो नहीं है मेरी बातों से? हाथ उठाते रहेंगे, पता चलता रहेगा मेरे हम सवार है। तवज्जो। कहने लगा भाई बड़ा आदिल है, बड़ा फारूक है, मुजाहिद
जाहिद है, अच्छा है, सखी है, करीम है, इतने सारे अलकाब सुने। कहने लगा भाई वाकई कोई बड़ा आदमी है जो पैगंबर का जानशीन है। कहने लगा है कहाँ इस वक्त? अब आप थक गए हैं, गर्मी से परेशान है, तुम्हें कुछ है कहाँ इस वक्त? कहा जाओ जाओ मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहा है। अब जो मस्जिद में पहुंचा देखा मिंबर पे है हुजूर, खुतबा खत्म हुआ। कहने लगा आप है जानशीन रसूल? मैं ही हूं, और कौन लगता है तुझे? कहने लगा अच्छा फिर मैंने किताबों में पढ़ा है जो नबी का जानशीन होता है वो मौजज़े भी दिखाता है, दलील भी दिखाता है, बुरहान भी दिखाता। हाँ आप सलामत रहे। जो बात हाँ मुश्किल बात पे बुलंद हुए या हाथ किसी के मोहताज ना हो, जो दलील भी दिखाता है, बुरहान भी दिखाता है, मौजज़ा भी दिखाता है। आपके पास कोई मौजज़ा है? गिन लेना घड़ी पे 3 मिनट। तकरीर खत्म हो रही है। किसी ने आके इशारा किया कान में, सरकार निकालें बाहर कीजिए, याद रखना ईसाई था। तकरीर खत्म हो रही है, का निकालें इसे मस्जिद से। उठाओ फेंको इसे बाहर, या हमारे मतलब का आदमी नहीं है, ईमान ही नहीं लाएगा। जैसे ही बाहर निकला सलमान ने हाथ पकड़ा का आ मैं तुझे नबी के जानशीन के पास ले चलूं। अली मौला मेरे साथ देना। जैसे ही दरवाजे पर आए उसने क्या मांगा था? मौजज़ा मांगा था, दलील मांगी थी। अभी दरवाजे पर रुके थे, कंबर ने दरवाजा खोल के कहा सलमान। मौला ने कहा है जो आया है अराबी पत्तू से रोक में आ रहा। आखिरी बात तवज्जो दिल में सोचने लगा। कहने लगा अरे ये तो दरवाजे पे आते ही मौजज़ा दिखा रहा था। क्या अब बोलोगे तो ईसाई था क्या? कंबर ने कहा यहीं रुको, मौला की मसनद लगवा रहा हूँ सहन में। जैसे ही मौला इजाजत देंगे सुन देंगे अंदर आ जाना। अब एक मोमिन अपनी नजरें मुझ पे सीखे रखे। आखिरी जुमला और हासिल तकरीर जुमला तुम्हारे हवाले अली वालो। थोड़ी देर में कंबर आया का मौला ने इजाजत दे दी। ओ सहन में अली की मसनद लगी हुई है। इसने कदम बढ़ाया, पहला कदम दरवाजे के अंदर, दूसरा बाहर। अली पे नजर पड़ी, गश खा के जमीन पे गिरा। खुदा के लिए मैं जा रहा हूं, आखिरी बात मुझे इजाजत दे दो। सर फटा, सलमान बाहर लेके आया। अली वालों मनकुन तो मौला याद है, पैगंबर ने बताया था जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। सलमान ने चेहरे पे पानी डाला, मरम पट्टी की, का भाई गश क्यों खाया? अली का नूर देखा नहीं गया? का नूर तो देखा मगर मैंने देखा अली की कुर्सी के साथ ईसा हाथ बांध के कह रहा है और आयब समझा नहीं, यही तो मेरा मौला। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह।